हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 18 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद 311 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। बनू में दुश्मनों का एक और वार। जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला। 9 सिपाही वतन पर कुर्बान, 5 जख्मी। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। बनू में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ऐसी हरकतें सरासर काबिल मज़म्मत हैं। मेरी हमदर्दियाँ शहीद और जख्मियों के अहल खाना के साथ हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की बनू में खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले जवानों की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं। आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। सीनियर एंकर पर्सन से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं पर जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबाबंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वाले के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 से 4 साल में पाकिस्तान में $70 अरब की सरमायाकारी होगी। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल्स का मसला ज़रूर है, लेकिन ये अमन व अमान का मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात पर काफ लीग और तहरीक लब्बैक के वफूद से मशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से नाले। TLP की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। काफ लीग का हल्का बंदियाँ कराने का इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। GDA का वक्त आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्जा की क़यादत में वक्त में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ निज़ामानी शामिल होंगे। खुसूसी अदालत में सैफर केस का मुसद्दक़ा रिकॉर्ड चेयरमैन PTI की कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया। मुसद्दक़ा रिकॉर्ड में चेयरमैन PTI के रिमांड के हुसूल की दरख्वास्तें और रिमांड से मुतालिका मालूमात शामिल हैं। PTI कानून टीम ने सैफर केस से मुतालिक रिकॉर्ड हुसूल के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत रुजू किया था। जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन ने PTI के रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त मंजूर की। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपये किलो में दस्तियाब होगी। साबिका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत पौने 200 रुपये किलो तक जा पहुँची। कराची में दूध की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां कर ली गई। दूध फरोशों का इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी आज मनाई जाएगी। भारतीय फौज ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को 2010 से मुसलसल नज़रबंद कर रखा था। नज़रबंदी के दौरान ही 1 सितंबर 2021 को इंतकाल हो गया। मरहूम अपनी तकारीर का आगाज़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से किया करते थे।
एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका के शहर पालीकेले में खेले गए मैच में बांग्लादेश की पूरी टीम 45वें ओवर में 164 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने 165 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39वें ओवर में पूरा कर लिया। एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। एशिया कप में पाक भारत टाकरा खतरे में। खराब मौसम के आलमी क्रिकेट की बड़ी जंग के रग में भंग डालने के इम्कानात। हफ्ते को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 80% बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम आज पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाक इंडिया टाकरा कल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।